हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन सेंटर। सीजीएल टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हुए आज हम 23 अगस्त 2021 की शिफ्ट 1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की सभी शिफ्ट हम देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, त्यौहार के मौसम के दौरान कोई दुकानदार प्रत्येक वस्तु को 10% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह कोई वस्तु नहीं देता, कोई छूट नहीं देता, तो उसका लाभ परसेंट आपसे पूछा है, तो फाइंड कर लेंगे। तो हमें सीपी और एमपी का रेशियो पता है क्या होता है। तो सीपी और एमपी का रेशियो क्या होगा, 100 माइनस छूट, तो 100 माइनस 10, और एमपी क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है आपका 20 का, तो ये कितना हो जाएगा 90 और 120। अब ये कह रहा है कोई छूट ना दे, तो कोई छूट नहीं देगा तो उसको 30 का प्रॉफिट होगा। किस पर, 90 पर। तो 90 गुणा 100 कितना प्रॉफिट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 1/3। तो 100/3 कितना होता है 33.33%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी परीक्षा में किसी छात्र के औसत अंक 67.6 थे। यदि उसे गणित में 27 अंक अधिक मिले होते, कंप्यूटर विज्ञान में 10, इतिहास में 18 अधिक मिले होते और अन्य विषयों में समान अंक मिले होते, तो उसका औसत अंक 72.6 हो जाता। तो परीक्षा में कुल कितने पेपर थे, तो ठीक है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 27 ज़्यादा मिले, 10 ज़्यादा मिले, कितने हो गए 37, और 37 प्लस 18 तो ये हो गया आपके 55। तो यानी उसको टोटल 55 अंक एक्स्ट्रा मिले और उनका एवरेज कितना बढ़ गया 67.6 से 72.6 हो गया, मतलब 5 बढ़ गया। तो भाग लगा देंगे तो नंबर ऑफ पेपर आ जाएंगे। तो कितने आ गए आपके 11। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है 2x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो x³ प्लस 125/8x³ की वैल्यू पूछिए। अब चूँकि यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 5/2x की होल क्यूब बनेगा और यहाँ पे x बनेगा। तो यानी हमें यहाँ पे क्या बनाना है 5/2x और x। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लें, 2x कॉमन ले तो बन जाएगा। तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो क्या बच जाएगा आपका x माइनस 7/2 प्लस 5/2x, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 5/2x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7/2 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको a³ प्लस b³ की वैल्यू चाहिए, तो वो कितनी होती है a प्लस b की होल क्यूब, यानी 7/2 की होल क्यूब माइनस 3ab। तो 3 कितना है आपका x और b कितना मानोगे 5/2x। 3ab और a प्लस b होता है, तो a प्लस b की वैल्यू आपकी है ही 7/2, तो 7/2 ये बन जाएगा। ठीक है, तो अच्छा अब 2x कॉमन लोगे तो ये x नीचे आएगा, अपोन में आएगा ना, तो 5/2x होगा ऐसे। तो ऐसे यहाँ पे भी 5/2x होगा, x ऊपर से कट जाएगा, तो x से x कट जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 343/2 माइनस, और ये कितना हो गया 5 गुणा 3 गुणा 7 करेंगे तो कितना हो गया आपका 5 या 15 7 105, 105/105 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें एलसीएम लोगे तो ये तो 343/8 और माइनस 105 गुणा 2 210, यही बनेगा। अब 343 माइनस 210 करोगे तो कितना हो गया आपका 343 माइनस 200 करोगे 143, 143 माइनस 10 करोगे तो 133/8, तो ये कितना हो गया 133/8। तो कितना हो गया लगभग 16 8 128, 16 सही 5/8। तो आपका आंसर कितना हो गया 16 सही 5/8। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 17/4 है, तो x माइनस 1/x की आपसे वैल्यू पूछिए। तो हमें पता है x माइनस 1/x क्या होता है, x माइनस 1/x आपका होता है √x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4, यही होता है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 17/4 का होल स्क्वायर, मतलब 17 का स्क्वायर 343, सॉरी 17 का स्क्वायर 289, तो 289, और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4, यही बनेगा। तो ये कितना बन जाएगा 289 माइनस 64/4 अंडर रूट, तो ये कितना बन गया √16 आएगा √225/16, यानी 15/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है sin² थीटा माइनस cos² थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में, तो इसकी वैल्यू पूछ लिया आपसे। तो सबसे पहले हम क्या करें, थीटा की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो
अपने पास 0 से 90 के बीच में 30, 60 और 90, सॉरी 30, 45 और 60 है। तो अगर हम 45 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे √2 बनेगा, जो किसी से नहीं कटेगा तो वैल्यू 0 नहीं बन पाएगी, क्योंकि यहाँ पे √2 आएगा। अगर हम 60 रखते हैं तभी भी यहाँ पे √3/2 आएगा, √3 भी किसी से नहीं कटेगा क्योंकि स्क्वायर टर्म में रूट सारे हट जाएंगे। इसका मतलब एक ही वैल्यू पॉसिबल है, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो थीटा बराबर 30 डिग्री रख के देख लेते हैं एक बार। तो थीटा साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। ऐसे ही कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/4 हो जाएगी। और माइनस साइन 30, 3 साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 और +2, यही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं प्लस प्लस वाले ऐड करो, 2 और 1/4 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 4 दूनी 8 और 1 9/4, और -3/4 -3/2 को ऐड करोगे तो ये भी -9/4 बन जाएगा, 6 + 3 9/4। ठीक है, तो ये 0 यानी थीटा बराबर 30 डिग्री पे सेटिस्फाइड करेगा। तो अब वैल्यू यहाँ रख लें, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√, सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, तो सेक 30 की वैल्यू आपकी होती है 2/√3। ऐसे ही tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास ओवरऑल, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 - 1 1/1/√3 की पावर 1/2। तो इसको और सॉल्व करके लिखेंगे तो 3 की पावर 1/4 हो जाएगा, ये √3 ऊपर चल जाएगा और इसकी पावर लिख ली तो 1/4 हो जाएगी। तो 1/4 पावर किसकी है, √3 की, ये रही। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता है, उसमें से 1/5 भाग केले सड़े हुए निकले, इसलिए उसने बाकी इन्हें फेंक दिया। उसने अपने पास के किलो में से 2/5 भाग को 15% के लाभ पर बेचा और शेष किलो को 10% के लाभ पर बेचा। उसका समग्र प्रतिशत लाभ या हानि आपसे पूछा है, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1/5 है, फिर अगेन 1/5 का 2/5 है, रिमेनिंग का 2/5 है, तो हम 25 मान लें टोटल के लिए, ताकि सॉल्यूशन ईजी हो जाए। ठीक है, तो 25 मान लें, 1/5 तो ख़राब हो गए, तो यानी आपके 5 किले तो हो गए ख़राब। ठीक है, तो बचे कितने, 20 किले। अब ये कह रहा है 20 किलो के 2/5 भाग को, यानी 20 किलो का 2/5 कितना हो जाएगा आपका, 5 × 20 8, और रिमेनिंग 12 किले। ठीक है, तो वो कह रहा है 8 किलो को तो उसने 15% के बेनिफिट पर बेचा और बाकियों को 10% के बेनिफिट भी बेचा। ठीक है, यही कह रहा है। तो इस पर कितना बेनिफिट हो जाएगा, अगर हम 1 किलो की रेट 100 रुपये मान लें तो ये 100 हो जाएगा, तो 15 × 120, यहाँ पे 120 का बेनिफिट हो जाएगा, और इसका 12 किलो पर इस पर भी 120 का लाभ हो जाएगा। तो ओवरऑल लाभ कितना हो जाएगा आपका, 240 रुपये का लाभ। ठीक है, पर यहाँ पे 5 किले अगर ख़राब हो रहे हैं तो उसको 5 किलो पर कितने का लॉस होगा, 500 रुपये का लॉस। 1 किलो की रेट हमने 100 मानी है, तो 500 का लॉस हो गया। तो यहाँ पे 500 का लॉस है, यहाँ पे 240 का प्रॉफिट है, तो ओवरऑल तो उसको लॉस ही हो रहा होगा। तो ओवरऑल लॉस कितना हो गया उसका, 260 रुपये का लॉस हो गया ओवरऑल। ठीक है, तो यानी लॉस हो रहा है उसको 260, तो प्रॉफिट वाले तो दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए आपके। अब 260 2500 का कितना परसेंट है, तो आप 2500 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 250, यानी 10% से ज़्यादा। तो 10% से ज़्यादा के लॉस कितना हो गया, 9% वाला आंसर नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है आपके पास 10.4। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है एक वर्गाकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर है। यदि आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/6 और लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुना है, तो 30 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने का लागत आपसे पूछ लिया। तो देख लेते हैं। तो 1764 इसका क्षेत्रफल है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 1764 किसका होता है, 42 का स्क्वायर होता है, तो भुजा कितनी हो जाएगी, 42। तो आयताकार पार्क की चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/6 है, तो इसका 1/6 कितना हो गया, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 7, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई की 4 गुना है, यानी 7 चौक 28, ये हो जाएगी। तो इससे आपसे पूछ लिया 30 मीटर पर स्क्वायर की दर से इसको समतल करने का लागत, तो 30 × 7 × 28 यही होगा। तो यानी 0 तो आंसर होगा, तो ये दोनों तो हट गए क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, अगेन लास्ट डिजिट से चेक कर सकते हैं हम, तो 0 तो होगा ही होगा, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लास्ट डिजिट देखोगे तो 7 × 21, इसकी लास्ट डिजिट 1 और इसकी लास्ट डिजिट 8, तो 8 से गुणा करेंगे तो लास्ट डिजिट 8 आएगी, तो यही ऑप्शन है आपका। ठीक है, बाकी आप गुणा करके देख सकते हो और लास्ट डिजिट से ये इजीली हो जाएगा, कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष ए बी सी और डी किसी वृत्त पर स्थित है। एंगल ए और एंगल सी का 3 गुना है और एंगल डी एंगल बी का 2 गुना है। तो डी और सी की माप आपसे पूछी है, डी और सी की माप के बीच का अंतर पूछा है। तो बना लेते हैं। ये ऐसे कह रहा है, एक सर्किल है, ये आपका एंगल, ये मान लो ऐसे कोई आपका चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ठीक है। अब ये कह रहा है एंगल ए एंगल सी का 3 गुना है, तो यानी एंगल सी ए के तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, एंगल सी अगर ए के तो एंगल ए 2 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, 3 गुना है ना। और एंगल डी एंगल बी का 2 गुना है, तो एंगल बी अगर ए के तो एंगल डी कितना हो जाएगा 2। तो आपको डी और सी निकालना है। तो हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज के अंदर आमने सामने वाले कोणों का एडिशन 180 होता है, तो यानी एंगल बी और एंगल डी का एडिशन 180 होगा। तो ये कितना हो जाएगा एंगल डी, तो दोनों का एडिशन कितना है 3, तो 180 की वैल्यू 3, तो एंगल 2 की वैल्यू निकाल दोगे, ये आ जाएगी। तो करोगे तो ये आ गया आपका 120 डिग्री, ठीक है। और ऐसे एंगल सी के लिए क्या होगा, तो एंगल सी के लिए 3 + 1 4, तो यानी 180, ये हो जाएगा आपका 180/4 गुणा एंगल सी निकालना है तो 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 का भाग लगाओगे तो 90/2 45, तो ये हो गया 45 डिग्री। अब यही पूछा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 120 - 45 करोगे तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री। यही आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है 12 18 6 का चतुर्थ अनुपात और 4 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो के का वैल्यू आपसे पूछा है, तो निकाल लेते हैं। इनका चतुर्थ अनुपात 12/18 और 6 चतुर्थ अनुपात हमने x मान लिया, तो ये हो जाएगा। तो काट लो, 6 दूनी 12, 2 नम 18, तो x तो आपका कितना हो गया 9। अब इसने कहा है 4 और k के तृतीय अनुपात के बराबर है ये 9, तो यानी 4/k बराबर k/9 हो जाएगा, ठीक है। तो करोगे तो यहाँ से k² बराबर 36 और k निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है आपको अब वैल्यू दे दी आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, सबकी वैल्यू हमको पता ही है, तो निकाल लेते हैं इजीली। तो देख लेते हैं। तो tan² 30 अपॉन sec² 60, sec² 30 लिखा है, तो tan² 30 तो क्या होता है sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, या फिर इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, बाकी sin² थीटा बनेगा sin² 30। तो वैल्यू रख लेते हैं। तो tan² 30 को वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा 1/3, ऐसे sec² 30 की रखोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 4/3, यही बन जाएगा। प्लस cos² 45 की वैल्यू रखोगे तो वो बन जाएगा आपका 2, और cot² 45 1 होता ही है आपका। माइनस sec² 60 की वैल्यू रखोगे तो वो बन जाएगा आपका, कितना बनेगा sec² 60 की वैल्यू, ये होता है आपका 4, ठीक है। और cos² 60 की भी रखोगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 4/3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दिख रहा है 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा 1/4 + 2 और -3, तो यानी 1/4 - 1, यानी दिख रहा है आंसर नेगेटिव होगा। तो एक ही ऑप्शन है इसमें नेगेटिव का, एक ही ऑप्शन है, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, एक यही आंसर है। बाकी सॉल्व करोगे तो -3/4 आ ही जाएगा, और नेगेटिव का भी एक ही ऑप्शन था, तो हमें पता है यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 50 डिग्री है। यदि कोण B और कोण C के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं तो BOC की वैल्यू पूछिए। तो हमें पता है 90 + a/2, तो 115 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है त्रिभुज, ऐसा कोई त्रिभुज बना होता है तो इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर काटता है, जैसे ये A B और C है, तो ये एंगल होता है 90 + a/2, यही आपसे पूछा है। तो A की वैल्यू आपको दे रखी है 50 डिग्री, तो 90 + 50/2 यानी 25, वो कितना हो जाएगा आपका 115 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है 25,600 की धनराशि में एक भाग को 7% वार्षिक और शेष भाग को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 5,832 रुपये प्राप्त होता है, तो कितनी धनराशि को 9% वार्षिक पर निवेशित किया गया? तो हम देख लेते हैं। तो यानी इसने एक भाग को तो कितने पे 7% पर करा है और दूसरे भाग को 9% पे करा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7% + 2% लिख लें, ये भी तो 9% हुआ, और दोनों को ही 3-3 साल के लिए दिया है, यानी 3 और इसको भी गुणा 3, तो कितना हो गया आपका 21%, और ये भी कितना हो गया 21% और प्लस 6%, यानी इतना परसेंट हो गया, ठीक है। अब हमें पता है 21% तो दोनों पे आया है, तो हम 256 का 21% निकाल लें,
25600 का 21% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 256 गुणा 21। तो करोगे तो 256 गुणा 2 करोगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 512। तो 512 51200 प्लस 256, यानी आपका कितना हो जाएगा ये 6 7 और फिर 53, मतलब इतना आपको ब्याज मिलता। पर एक्चुअल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है 5832। तो 5832 मिल रहा है, और अगर 21% पे मिला होता तो कितना मिला होता 5376। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है अपने को, सॉरी कितना कम मिल रहा है अपन को, तो ये मिल रहा है 6 और 7 4 11 7 5 12 5 और 4, यानी अपन को 456 रुपये कम ब्याज मिल रहा है। वो किस वजह से मिल रहा है, 6% की वजह से, यानी ये 6% की वैल्यू ही 456 है। जो हमने सेकंड 9% की रेट पे लिया था उसकी 6% की ही वैल्यू ये है। तो मतलब टोटल कितना रहा होगा, 6% इतना है तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो गुणा 100 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 6 7 42 और 6 6 36, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7600। यही आपका आंसर है। ठीक है, ईजी था। नेक्स्ट देखते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। त्रिभुज ABC में AD एंगल A का समद्विभाजक है। यदि AB बराबर 5, AC बराबर 7.5, BC बराबर 10 सेंटीमीटर है तो BC के मध्य बिंदु से D की दूरी आपसे पूछी है। तो बना लेते हैं हम। तो ऐसे ये कोई कह रहा है, ऐसे कोई आपका ट्राइंगल है। ठीक है, A B और C, इसमें आपको AB दे दिया 5, AC दे दिया 7.5, AC आपको दे दिया 10। ठीक है, एंगल A का एंगल बाई सेक्टर आपको दे दिया कितना D। अब ये कह रहा है BC के मध्य बिंदु से D की दूरी आपसे पूछी है। तो हमें पता है एंगल बाई सेक्टर सामने वाली भुजा को सेम रेशियो में बांटता है। तो ये 5:7.5 है, तो ये भी 5:7.5 यानी 50:75 मान सकते हैं। तो काटेंगे तो 25 दूना 50, 25 या 75, तो यानी 2:3 में होगा। तो यानी 5 की वैल्यू 10 है, तो 10 को 2:3 में बांटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 और ये 4। अब मध्य बिंदु की बात करें तो मध्य बिंदु कहाँ पे होगा, 5 पॉइंट पे होगा, तो यानी 5 पे होगा। ये 5 तो ये 1, तो यानी ये मिड पॉइंट से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। राधा अपनी आय का X% बचाती है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि और व्यय में 20% की वृद्धि हो तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो X का मान आपसे पूछा है, तो हम देख लेते हैं। अगर उसकी आय में 28% की वृद्धि हो और व्यय में 20% की वृद्धि हो तो बचत में 40% की वृद्धि हो रही है। तो हम एलिगेशन लगा लेते हैं। हाँ, अगर व्यय में 20% की वृद्धि और बचत में 40% की वृद्धि और इनकम में 28% की वृद्धि, ऐसे ही लगेगा। तो घटा लें तो कितना आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 8 रेशियो, और ये कितना हो जाएगा 12, यानी 12:8 में। तो टोटल ये इनकम हो जाएगी। अगर ये आपकी सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है, तो ये टोटल इनकम होगी 20। और टोटल इनकम कितनी होती है 100, गुणा कितना करेंगे 5, 20 पंचे 100। तो ऐसे ही आपसे क्या पूछिए, सेविंग पूछिए। अच्छा, ये 40% तो आपकी सेविंग है और ये आपका एक्सपेंडिचर है। तो सेविंग पूछिए तो इसका भी गुणा 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर पूछा होता तो 60% होता। ठीक है, तो सेविंग आपकी 40%, आंसर हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कोई नाव किसी नदी में दो बिंदुओं A और B के बीच राउंड ट्रिप यात्रा वाली दूरी को T घंटे में तय करती है। ठीक है, यदि स्थिर जल में इसकी चाल को दोगुनी कर दी जाती है तो इसी दूरी को तय करने में से 80/161 T घंटे लगेंगे। स्थिर जल में इसकी चाल का नदी की चाल से अनुपात आपसे पूछा है, तो देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक कंसेप्ट देख लेते हैं। तो कंसेप्ट आपका क्या है कि अगर ये कोई डिस्टेंस है AB, ठीक है, और ये स्पीड S1 से जा रहा है और स्पीड S2 से आ रहा है, तो आपका जो एवरेज स्पीड होता है वो कितना होता है 2S1S2/S1 + S2। तो हम इसी को यूज़ करेंगे और इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या हो गया है 80 से 160। तो टाइम का रेशियो आपका पहले 161 था, अब कितना हो गया है, नहीं पहले 80 था, अब कितना हो गया है 161। ठीक है, तो आपका जो स्पीड का रेशियो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 161 से 80। ठीक है,
यही बन जाएगा। तो देख लेते हैं। ये अब मान लिया हमने ये कोई डिस्टेंस थी, तो इसने जाते समय स्टीम की मान लें v और नाव की u मानेंगे, तो जाते समय तो u प्लस वी होगी और आते समय u माइनस वी होगी। और सेकंड टाइम में इसने क्या कहा, जो इसकी नाव की चाल है स्थिर जल में दोगुनी हो गई, तो सेकंड टाइम में जाते समय इसकी चाल कितनी हो जाएगी 2u प्लस बी और आते समय कितनी हो जाएगी 2u माइनस वी। ठीक है, इसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकाल लें। तो इसके लिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी u प्लस वी इंटू यू माइनस वी अपॉन दोनों का एडिशन। तो u प्लस वी अपॉन यू माइनस वी का एडिशन करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा 2u। ठीक है, यही बनेगा। और इसके नीचे इसके लिए करेंगे तो सेम चीज़ 2 ब्रैकेट में 2u प्लस वी इंटू 2u माइनस वी और दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा अपॉन में 4u, यही बनेगा। ठीक है, और ये रेशियो आपको कितना दे रखा है, तो पहले अगर स्पीड आपकी 80 थी तो अब कितनी हो जाएगी 161, यही रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो काट लेंगे। तो u से तो 2 से 2 कट गया, u से u कट गया, 2 दूनी 4, तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा आपका सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में u प्लस वी इंटू में u माइनस वी, ये 2 ऊपर चला गया ये वाला, और नीचे क्या बच गया आपका 2u प्लस वी इंटू 2u माइनस वी ब्रैकेट में 80 बट्टे में 161, तो 2 से ये काट लोगे तो कितना बचेगा 40। ठीक है, अब हमने इतना सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमें एक चीज़ समझ में आ गई है कि या तो u प्लस वी या फिर u माइनस वी में एक ना एक टर्म तो जीरो रही होगी, मतलब लास्ट जीरो रही होगी, यानी 10 20 30 ऐसी कुछ रही होगी, तभी 40 आ सकता है। ठीक है, और कोई तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो एक बार हम देख लेते हैं एडिशन किस किस में 10 से आप उसका मल्टीपल बन रहा है, तो जिस अनुपात में भी वही बनना चाहिए। तो देखेंगे तो 2 और 1 3 नहीं बनेगा, 11 और 1 का एडिशन 12 और डिफरेंस 10 आ रहा है, पर 11 हो नहीं सकता है क्योंकि नाव की चाल ज़्यादा होगी, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि 11:1 में हो सकता था, नाव की चाल ज़्यादा है, नदी की चाल कम ही होती है। और इसमें भी इन दोनों का एडिशन या डिफरेंस में जीरो नहीं आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो इसको रख के देख लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, चाहे तो रख के देख लो। तो 11 + 1 करोगे तो 12 और 11 - 1 करोगे तो 10। ठीक है, और ऐसे ही 11 दूना 22 + 1 करोगे तो 23 और माइनस करोगे तो 21, यही रहेगा। तो 3 के 12 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, तो ये कितना हो जाएगा 40/161। तो ये इजीली हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इतनी सी बनते ही हमारे पास आंसर आ गया था। ठीक है, बाकी अगर आप इसमें कैलकुलेशन करोगे तो काफ़ी लेंथी चल जाएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन ईजी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक वृत्त ABCD चतुर्भुज में इस प्रकार अंत्य स्थापित है कि इसकी भुजाएं AB BC CD DA PQ R और S पर स्पर्श करती है। यदि AC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, CR बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AB की लंबाई आपसे पूछी है। तो देख लेते हैं, ये आपका कोई वृत्त है, ये चतुर्भुज ABCD में है, तो बना लेते हैं पहले चतुर्भुज ABC और D। ठीक है, अब ये आपका कोई सर्किल है जो इनको इस पॉइंट पे टच कर रहा है, और इनकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको P Q R और S, ये दे रखा है। अब ये कह रहा है आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, आपको AS की वैल्यू दे रखी है, AS दे रखा है 6 सेंटीमीटर, BC दे रखा है आपको 12 पूरा। ठीक है, और CR दे रखा है आपको 5, तो AB की आपसे वैल्यू पूछ ली है। तो अगर ये 6 है तो ये भी कितना हुआ होगा 6, क्योंकि ये दोनों बराबर होती है, स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी बाएं पॉइंट से सर्किल पर, तो ये दोनों 6 6 हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह अगर ये 5 है तो ये भी 5 हुई होगी। अब ये 5 है तो ये कितनी रही होगी 7, अब ये 7 है तो ये भी 7, तो ए भी टोटल कितना हो जाएगा आपका 13, 7 + 6 13, जो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है 8 + 2px² - 36x - 27x³
कोई इसके बराबर दे रखा है और पी की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी क्यू ऑल क्यू का फॉर्मूला लगेगा। तो ये तो हो गया ए क्यू, या फिर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 ए क्यू, और माइनस बी क्यू करेंगे तो 3 3 होती है 27 एक्स क्यू, प्लस 3 ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और बी, तो बी कितना हो जाएगा -3x, ठीक है, और प्लस 3ab स्क्वायर होता है तो 3a और बी स्क्वायर 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 तो दे रखा है आपको, कंपैरिजन कराएंगे 27x क्यूब भी दे रखा है, और 4 या 12 या 36 -36x भी दे रखा है। तो p की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 9 गुणा 3, क्योंकि 2x स्क्वायर तो हटाना है आपको, तो 9 या 27, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 27। और बाकी आपको डायरेक्ट दिख रही है तो आप इस वैल्यू को डायरेक्ट तक के लिए इसी को सॉल्व करके देख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि x वास्तविक राशि है तो 25 cos x स्क्वायर एक्स प्लस 9 sec स्क्वायर एक्स का न्यूनतम वैल्यू पूछिए। तो न्यूनतम वैल्यू क्या होती है, न्यूनतम वैल्यू हो जाएगी √25 × 9, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 3, यानी कितनी हो गई 15 × 3 = 30 हो गई। तो आपका आंसर कितना हो गया 30, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं। सी पूरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए लेकिन 4 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए तो कितने घंटे में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। तो ये कह रहा है, ये कोई आपका ए है, ये बी है और सी है। ए इसको 12 घंटे में, बी इसको 16 घंटे में और सी इसको 24 घंटे में खाली कर सकता है। बी ये दोनों भरने वाले हैं, खाली करने वाले हैं। तो इनका एलसीएम 48, तो 12 चौक 48 और 16 3 48 और -2, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। माइनस का मतलब है खाली कर रहा है। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 3 7 2, -2 करोगे तो 5, तो 5 की एफिशिएंसी से 4 घंटे तक काम करते हैं तीनों। तो कितना भर देंगे 20 भर लेंगे, तो 20 भर लेंगे तो बचा कितना आपका 28 बचा। अब इसको बी को तो बंद कर दिया, यानी बी को हटा लेंगे, तो कितनी एफिशिएंसी बची आपकी 2 की एफिशिएंसी कितने घंटों में भर लेंगे 14 घंटों में, ठीक है। तो 14 घंटों में, और पहले कितने घंटे काम कर सकते हैं 4 घंटे, तो प्लस 4 घंटे, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 18 घंटे। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी आपके पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो हम सारी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 गुणा 4 बट्टे में 21 गुणा 4, ठीक है, -5 बट्टे में 4 और ये -4 गुणा -4, ठीक है, +2 और ये कितना आ जाएगा -2/8 है नहीं 1/4 ये आने वाला है। तो 4 से 4 कैंसिल और यहाँ पे भी 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1/3 + 5 + 2 -1/4, ठीक है। तो यानी कितना आ गया है 7 + 1/3 -1/4। तो हमें पता चल गया आंसर कितना आएगा 7 से 8 के बीच में आएगा आंसर। तो ऑप्शन देखना, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है आपके पास 7 से 1/12, बाकी सॉल्व करके भी निकाल ही लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 5 अंकों वाली संख्या 593 AB 37 और 11 से विभाज्य है। तो a² - b² + ab की आपसे वैल्यू पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी करें, क्या करेंगे हम 3 7 और 11 का एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा 7 या 21 गुणा 11, तो कितना हो जाएगा 231। 11 की मल्टीप्लाई करना हमने सीखा है इजीली कैसे होता है। तो 2 से 31 हो गया, तो भाग लगा के देख लेंगे। तो 231 में 593 और इस वैल्यू का आप एक बार 00 मान लो, का भाग लगा लेंगे। तो भाग लगाएंगे तो कितनी बार में जाएगा, पहली बार में 2 बार में दिख रहा है 462, तो 1 9 में से 6 गया 3 131, ठीक है, 0 आ गया। तो 2 पंचे 10, 2 6 12, 2 7 14, 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार में दे के देख लेते हैं। तो 6 बार में देंगे तो कितना होगा 6 6 12 6 18 के 8 कैसे 1 6 3 12 और 13, तो 6 बार में भी ज़्यादा हो गया, तो यानी 6 बार नहीं देना हमको, 5 बार दे के देख लेते हैं। तो 5 बार में देंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 या 15 की 5 के यहाँ से 1 5 10 और 11 1155 आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 9 में 10 में से 5 गया अगेन 5, तो 155 हो गया। ये 0 बताएंगे तो ये वाला 0 आ गया, तो 1550, ठीक है। अब हमने देखा था अभी 6 बार में 1386 आया था, ठीक है।
तो 7 बार में तो ज़्यादा ही हो जाएगा, तो 6 बार में लेके देख लेते हैं। तो 6 बार दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6 बार में भाग दोगे तो आपका आ गया ये 1 3 8 6, तो 10 में से 6 गया आपका 4 और 8 से 14 और 164। अब यानी ये संख्या में अगर 164 हटा दें तो ये डिवाइड हो जाएगी, पर हमें हटाने पर ये 3 भी चेंज हो जाएगा, लेकिन 3 तो ऐसे कैसे रखना है, इसका मतलब हम इसमें जोड़ लें कुछ। तो क्या जोड़ेंगे, 231 माइनस 164 जोड़ लें, तभी भी ये डिवाइड हो जाएगी। तो 231 माइनस 64 करोगे तो वो कितना आएगा, तो 231 माइनस जब आप 64 करोगे तो कितना आ जाएगा वो आपका, तो 7 और से 67 आ जाएगा। तो यानी 67 टू 593 में आप जोड़ लोगे तो आपका डिवाइड हो जाएगा। तो यानी 67 ही आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ए बराबर 6, बी बराबर 7, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और बी 7 का स्क्वायर 49 और प्लस ए बी यानी 6 7 42, ये होगा। तो ये कितना हो गया -7 और 36 माइनस 7 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 29। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी सिर्फ ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।